मित्रों, आप बिहार टाइम्स देख रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि एक माता पिता की गलती कैसे बच्चों का जीवन बर्बाद कर देता है। उसके जो है जीता जागता उदाहरण ये लड़का और ये लड़की है। इनके माता पिता की गलती ने इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाई अफवाह यह फैलाया गया कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और ये अफवाह ऐसा फैला कि इन दोनों का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। मजबूरन वश जो है इनको एक साथ रहना पड़ा। क्या वाकई में एक माता पिता की गलती बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद कर देता है? इस वीडियो में आपको पूरा खुलासा होगा। आइए हम बात करते हैं, क्या वाकई में एक माता पिता की गलती जो है बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद करता है? पहली बात तो मेरे माता पिता नहीं हैं। हाँ, इनके माता पिता हैं। हाँ। और इनके माता पिता ने मेरा तो जिंदगी बर्बाद हुआ सो हुआ। हाँ। वो अपने बेटा का भी जिंदगी बर्बाद कर दिए। हाँ। और पूरे तरह से अपने बेटा की जिंदगी खा लिए। इन्हीं क्या से सही बात है कि आपके माता पिता ने आपका ज़िंदगी खराब कर दिया? जी बिल्कुल सही। कैसे खराब कर दिया? एक अफवाह की वजह से, एक ईगो के अफवाह वजह से। ईगो के कारण, जी। अफवाह के कारण। ऐसा तो देखा जाता है कि बच्चे जो है कुछ ऐसी गलती करते हैं कि माता पिता जो है शर्मसार हो जाते हैं, माता पिता बदनाम हो जाते हैं। लेकिन आपके माता पिता ने ऐसा क्या किया कि आपका जिंदगी बर्बाद हो गया? अफवाह फैला दिए कि ये मेरे साथ भाग गई है। हाँ। तो वो अफवाह के वजह से आज इनका भी घर परिवार बर्बाद हो गया। आज हमारा भी हंसता मतलब जो भी था, आज मेरा भी सब कुछ बर्बाद क्या हो। अफवाह फैलाए? ये मेरे साथ भाग गई है। क्या अफवाह था? मेरे साथ भाग गई है। ये सही बात है कि आप इनके साथ भाग गई थी? आप तहकीकात कर लीजिए। सारा लोग तहकीकात करके हार ही हाँ। गया। अब आप ही कर लीजिए। इनके हाँ। साथ भाग गए। भागने के लिए कोई मेरा हंसता खेलता परिवार था, मेरे बच्चे थे, धन था, दौलत था, माता थी, पिता थे, सब थे। तो हम इनके साथ भागते तो भागते क्यों? और पहली बात, आज सब कुछ खो दिए हैं। माता भी खो दिए, धन दौलत सब खो दिए, लेकिन सिर्फ इनके माता पिता के कारण। हाँ। सिर्फ इनके। और अभी आप क्या बोले कि बच्चे कुछ ऐसे गलती करते हैं कि माता पिता शर्मनाक हो जाते हैं। हाँ। जरूरी नहीं है। हर जगह बच्चे ही गलत नहीं होते हैं। एक समाज में इतना गहरा भ्रम बैठ गया है ना कि माता पिता कभी गलती कर ही नहीं सकते, लेकिन माता पिता गलत होते हैं। और इस बात को मैं जानती हूँ, ये जानते हैं, और जितने भी लोग शायद हमें जानते हैं नज़दीकी से, वो सब जानते हैं कि माता पिता भी गलत होते हैं। जी। आखिर में वो क्या गलती हो गया? आखिर में वो क्या कारण है कि आपके मम्मी पापा अफवाह फैला रहे हैं? भाई कुछ माता पिता होते हैं कि अपने बच्चे को गलती को मतलब छुपाते हैं, छुपाते हैं, ढक छुपा देते के तो ढक कर रहते। लेकिन यहाँ हमारे माता पिता वैसा नहीं थे। हाँ। हमारे पिता बिना गलती का, बिना अफवाह का पूरा झूठों का बदनाम किए। आज मेरा भी जिंदगी बर्बाद, आज इनका भी हंसता क्यों? खेलता। आखिर में आपके माता पिता क्यों आपको बर्बाद करना चाहेंगे? क्यों अफवाह वो फैलाना इन्हें चाहेंगे? नहीं, वो मुझे इन्हीं सुनिए, इस बात पे मैं कुछ कहना हाँ, चाहूंगी। बताइए। लोग समझता है ना, हमारे समाज में जो भी है, लोग समझते हैं बेटा का इज्जत जाता नहीं। हाँ। इज्जत तो जाता है लड़की का। लड़की लड़का 50 गो शादी करेगा, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ। लड़की एगो से 2 गो करेगी। उन्हें इनके माता पिता को क्या लगा कि मेरा बेटा तो मतलब कुछ उस पे दाग ही नहीं लगेगा। हाँ। बर्बाद तो होगी तो ये होगी। हाँ। अब धन के लालच में करे, दौलत के लालच में करे, रुपया पैसा के लालच में करे, या ईगो के मतलब घमंड के कारण करे। हाँ। उन्हें लगा मेरा बेटा, लेकिन उनका पासा उन्हीं पे पलट गया। उन लोगों ने मेरा जिंदगी बर्बाद किया, और इस वजह से उन्होंने बदनाम किया, इन्होंने अपना नाम ही मुझे दे दिया। हाँ। मतलब कि इनके माता पिता ने आपको बदनाम करना चाहा जी। और करना उल्टा चाहा, असर कर पड़ दिया। गया। कर दिया। हाँ। कर दिया। और उस वजह से इन्होंने बहुत कोशिश की उस चीज को ठीक करने की, नहीं कर पाए। तो माता पिता का करनी का फल, क्या इन्हें लड़की नहीं मिलती? हाँ। इन्हें अपने हम उम्र की जीवन साथी नहीं मिलती? हाँ। लेकिन माता पिता की गलती को सुधारने के लिए इन्होंने मेरा हाथ थामा, मेरे बच्चों को अपना नाम दिया, मुझे अपना नाम दिया। जी। आपका एज कितना है? मेरा 24। 24। 24। आपका कितना है? 21। 21। आपका 24 और जी, इनका मेरा 20। 24 साल है। जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। मतलब आप पहले से शादीशुदा जी। हैं जी। और आप शादीशुदा औरत को इनके घर वाले बदनाम कर दिए जी। और बाद में इनको अपनाना पड़ा। जी। आखिर में क्यों आप शादीशुदा औरत को अपना लिए जबकि इनका 2 बच्चे हैं? ये पहले से शादीशुदा थी। आखिर करते तो क्या, आखिर करते तो क्या करते। ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कुल मिलाकर ना घर की रही ना घाट की रही। ताकि जाति तो जाति क्या। जी। जब हमारे नाम से बदनाम हो ही गई
तो फिर हम जब डिसाइड कर लिए, बहुत कोशिश भी किए थे इस चीज़ को ठीक करने के लिए, लेकिन नहीं ठीक हो पाया। तो फिर हम कोशिश किए, जब बदनाम हो ही गई तो फिर तुमको रखेंगे। जी तो फिर हम रखे, उसके बाद शादी उदी हम लोग कर लिए, कोर्ट शादी मैरिज में, मंदिर उंदिर में भी कर लिए। जी जी। तब तो आप खुशी पूर्वक रह रहे होंगे साथ में, दोनों का शादीशुदा हो गए, दोनों साथ में रह रहे हैं। हम लोग खुश हैं। हम लोग खुश हैं, लेकिन जीने दे तब ना, खुशी से रहने दे तब ना। तो आखिर में जब मान लीजिए आप दोनों को बदनाम किया गया, अब आप लोग वाकई में शादी करके खुश हैं, तो वो कौन लोग हैं जो अब आपको खुश नहीं देखना चाहता? हमारे माता पिता, बताइए। हमारे माता पिता, हमारे घर के पूरे फैमिली। आपके घर के फैमिली। जी। तो अब क्या रोष है कि खुश नहीं वो देखना चाहते चाहते हैं हैं? मर जाएं, मुझे मारना चाहते हैं वो लोग। आपको? जी। क्यों? आपको क्यों मारना चाहते हैं? अब मर जाएंगे, ये तो बोलते हैं, पता है अभी भी बोलते हैं हाँ। कि तो 25 साल के हो जाएगा तो इसका शादी हो जाएगा। हाँ। 1-2 साल के भीतरों में छोड़ देगी ना तो इसका तो कईयों को शादी हो जाएगा। तो उनके लिए कांट सिर्फ हम और मेरे बच्चे हैं। जी बस, मतलब आप ही एक है जड़ जो आपको समाप्त करने के लिए इनके परिवार के लोग जो है लगे हुए हैं। जी। क्यों? आपसे क्या दुश्मनी हो गई है? आपसे क्या प्रॉब्लम है? अब इनके घर दुश्मनी वालों को? क्या है, आप साफ साफ देखिए ना, उनके बेटे से शादी कर लिए तो वो दुश्मनी नहीं है। हाँ। पिछले जो शादी हुआ तो वहाँ से जेवर पैसा जो भी मिला था सब वो सब ले लिया, अपनाएंगे अपनाएंगे, और लेने के बाद छोड़ दिए। हम्म, मतलब कि जो आप ससुराल से धन दौलत लाई थी, जेवर लाई थी, उसको ले लिया गया और आपको छोड़ दिया गया। खैर छोड़िए, उन्हें धन दौलत सब कुछ मिल गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया। हाँ। एक गलती की वजह से हाँ। आज उनका इसे लोग शायद घमंड बोले या जो भी बोले, पर मेरे साथ जो उन्होंने किया ना, इनके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। जी। कभी भी जिंदगी में उन्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि उन्होंने मेरा धन, मेरा इज्जत, मेरे माता पिता सब कुछ मुझसे छीन लिया। आज कोई नहीं है कि जिससे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं। वो तो अपने बेटे को देख पाते हैं, मतलब गांव में 10 कदम की दूरी पे है, पर मैं अपने माँ बाप को, उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि मैं अपनी मरी हुई माँ की लाश तक नहीं देख पाई। तो इसलिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। आपकी माँ भी चली गई, ससुराल वाले भी अपना नहीं रहे, तो अब किनके सहारे रहिएगा आप? ये है ना मेरे सहारा, ऊपर वाला है ना, भगवान है ना, हाँ। वो बनेंगे मेरे सहारा। हाँ। अभी तक जिंदा, शायद भगवान कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, हाँ। इसीलिए मैं आज तक जिंदा हूं। और ये है ना, ये जब तक है तब तक मैं हूँ, मतलब मेरे अब बच्चे आप हैं। अपने पति के सहारे रहिएगा। जी। जी। अब आप इनको रखिएगा, जी रखेंगे, हमेशा रखिएगा। हमेशा। कि आप भी अपने परिवार वालों की तरह इनको छोड़ दीजिएगा। कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ना होता तो कभी का ना छोड़ दिए होते हैं। इतना दुख तकलीफ नहीं झेलते। जी। तो कहने का मतलब है आप कभी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी हालात हो, किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति को सामना करेंगे हम लोग, उसके बावजूद भी हम लोग रहेंगे। आपके पति इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहिएगा इनके लिए? ये क्या बताओ कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लहरिया न रह फिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।